Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a 100 watt bulb B1 and two 60 watt bulbs B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now W1, W2 and W3 are the output powers of the bulbs B1, B2 and B3 respectively then. Option A, W1 greater than W2 is equals to W3. Option B, W1 greater than W2 greater than W3. Option C, W1 is less than W2 is equals to W3. Option D, W1 is less than W2 is less than W3. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of rating of bulb. सो बेसिकली बल्ब रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिया होता है 220 वोल्ट 60 वॉट, तो इस तरीके से बल्ब पे लिखा हुआ होता है, तो ये है बल्ब रेटिंग। यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई पे वो 60 वॉट या फिर 60 जूल पर सेकंड हीट हमें या फिर एनर्जी जो है वो देगा। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो हम वैल्यू लिख सकते हैं पावर की, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वी स्क्वायर बाय आर एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज वी स्क्वायर बाय पी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव। अब यहाँ पे फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी विल फर्दर एनालाइज द सिचुएशन एंड विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज वेल। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ये रेटिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है जो तीनों बल्ब जब मैन्युफैक्चर हुए होंगे तो वो एक ही सप्लाई के लिए 60 वॉट और 100 वॉट वैल्यू या फिर आउटपुट दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग के वो जो वोल्टेज है जो कि एक्चुअली 220 वोल्ट होता है मोस्ट ऑफ द केस, बट हम इसको जनरल वैल्यू मान लेते हैं वी स्क्वायर। तो उससे हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू पहले R1 R2 R3 निकाल लेंगे। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी वी स्क्वायर, जो कि ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा इसका या फिर रेटिंग वाला वोल्टेज जो हम इसको बोल सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन पावर कितना है इसका, इसका पावर है 100। सिमिलरली R2 R3 क्योंकि दोनों की पावर रेटिंग सेम है तो इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाय 60। क्लियर। अब बात करते हैं फर्दर चीजों की। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी कि लेट सपोज आई करंट इसमें से निकल रहा है एंड दिस आई करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, बट विदाउट कैलकुलेशन वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। अब हम क्या कर सकते हैं, W1 निकालते हैं पहले। तो W1 वी कैन से दैट इज पावर आउटपुट अक्रॉस बल्ब 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला वी कैन राइट इट एज टू बी आई स्क्वायर आर एंड प्रिसाइजली इट विल बी आई R1 एंड यहाँ पे हम इसको लिख देंगे W1। सो इस तरीके से वी कैन हैव द पावर आउटपुट फॉर्मूला। नाउ वी कैन सी आई को क्या लिख एंड यहाँ पे हमने माना था जो करंट, लेट सपोज इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया। अब I1 करंट जा रहा है B1 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 का स्क्वायर एंड I1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज V स्क्वायर जो कि 250 होगा। इसके अक्रॉस हमें पता है जो पोटेंशियल क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, बल्ब 3 एंड 1 एंड 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 250 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 और 2 मिला करके 250 है। अब इनके ईच कितना है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट, बट टुगेदर इस ब्रांच के अंदर 250 वोल्ट है। तो यहाँ पे जैसे हम I1 की बात करें, I1 स्क्वायर, तो I1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल है दैट इज 250 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है एंड इसका द होल स्क्वायर इनटू R1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं W2 की। W2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी अगेन I1 स्क्वायर R2 हो जाएगा बस ये। ठीक है, क्योंकि करंट सेम ही जाएगा इसमें भी, 250 अपॉन R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर इनटू R2। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं W3 की। W3 में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखा जाएगा I2 का स्क्वायर R3, राइट, रेजिस्टेंस R3 मान रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 250 अपॉन जस्ट R3 आएगा स्क्वायर इनटू ये वैल्यू आ जाएगी R3 यहाँ पे। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, R1 R2 की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे सॉल्व करें तो लेट्स से पहले हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं एंड इसको 3 बोल देते हैं। अब एक एक करके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 इसको अगर हम सॉल्व करें तो W1 विल बी इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V स्क्वायर बाय 100, R2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V स्क्वायर बाय 60 इंटू R1 की वैल्यू है हमारे पास V स्क्वायर बाय 100 अगेन, राइट। इसको सॉल्व करेंगे वी कैन हैव द वैल्यू
इन टर्म्स ऑफ वी स्क्वायर हम वैल्यू निकाल देंगे एंड यहाँ पे प्रिसाइजली देखें तो ये पूरे का द होल स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर बाय 4 बन के बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाय वी रेज टू 4 एंड इसको ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व कर लें तो 250 इंटू नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 160 अपॉन 6000। तो 6000 विल बी शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और एल्स हम क्या करते हैं वी विल कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं इसके, दैट इज 250 स्क्वायर अपॉन वी रेज टू 4, ये हमने निकाल लिया बाहर। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे करेंगे तो 160 अपॉन दिस, यानी कि ये जाएगा 6000 डिवाइड बाय 160 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 100। तो यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वी स्क्वायर अभी भी बचेगा यहाँ पे। तो जो रिजल्ट आएगा W1 का वो हम क्या लिख सकते हैं, W1 विल बी इक्वल्स टू 250 अपॉन वी का द होल स्क्वायर इंटू, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू हमें मिलेगी फाइनली 14.06, ये मिल गया हमें W1। अब हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे W2। सिमिलरली W2 के लिए हम अब डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये 250 बाय वी स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। अब जस्ट जो वैल्यू आएगी वो सेम एक्सप्रेशन जो हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। और इस टाइम पे जस्ट हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बस R2 से, और R2 था हमारे पास वी स्क्वायर बाय 60, यानी कि 1/60, खाली डिफरेंस आएगा 1/100 की जगह विल सब्स्टिट्यूट 1/60। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो ऐसे ही था यहाँ पे, और यहाँ पे था ये 6000 डिवाइड बाय 160 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1/60, बस यही फर्क होगा। तो यहाँ से वैल्यू को हम देखते हैं 250 बाय वी को तो हम ऐसे ही रखेंगे स्क्वायर इंटू, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 23.43, ठीक है। ये मिल गया हमें W2। अब हम फाइनली बात कर सकते हैं W3 की। ऑल्सो वी कैन राइट W3 के लिए तो डायरेक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास 250 बाय R3 का दो होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 250 बाय R3 का द होल स्क्वायर इंटू R3। तो जब वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 250 स्क्वायर अपॉन R3 की वैल्यू थी वी स्क्वायर बाय 60, राइट, वी स्क्वायर बाय 60, इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो द होल स्क्वायर लिख देते हैं पूरे को इंटू वी स्क्वायर बाय 60। इसको सॉल्व करेंगे अगेन 250 बाय वी स्क्वायर के टर्म में आंसर निकालेंगे हम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 60 का स्क्वायर यानी 3600 इंटू वी स्क्वायर बाय, ये वी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, इट विल बी जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट, W3 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस एंड डिवाइडेड बाय 60। तो ये फाइनली हमें मिलेगा 250 बाय वी स्क्वायर इंटू 60, ठीक है। अब हम इन तीनों एक्सप्रेशन में देख सकते हैं W1, W2, W3 से, we can say therefore this implies that W3 is greater than W2 is greater than W1. So this is the answer for the question we are getting. तो ऑप्शंस को अगर देखें तो D will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.